Hello students, welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to discuss one important topic, that is presentation of data in tabular form, means table form में. और दोनों टाइप, ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप डेटा. ग्रुप डेटा की कब जरूरत पड़ती है एंड अनग्रुप डेटा की कब जरूरत पड़ती है, तो दोनों टाइप के हम डेटा की बात करेंगे एज वेल एज एक्सरसाइज 14.2. तो ये टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है. चलो फर्स्ट टॉपिक से ही हम स्टार्ट करते हैं. तो डेटा मतलब आपको पता है, डेटा मतलब दोनों तरीके से, प्राइमरी डेटा एंड सेकेंडरी डेटा, वो हमने प्रीवियस टॉपिक में ऑलरेडी सीख कर लिया है. चलो अब यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि भाई मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स एग्जाम और मैथ्स टेस्ट या तो एग्जाम जो भी बोलो. यहाँ पे सपोज मेरे क्लास में अभी 12 स्टूडेंट्स है, तो सबके मार्क्स में यहाँ पे लिख देता हूँ 7, 6, 5, 3, 2. 10 मार्क्स की टेस्ट थी, उसमें से 15 स्टूडेंट के मार्क्स में लिख रहा हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. आई थिंक हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. 16 तो मैं 20 तक जाने दे रहा हूँ. क्लियर? तो ये हमारा डेटा है. अब देखो इस डेटा से हमें पता चलेगा कि भाई 2 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 5 मार्क्स. यस ऑफ कोर्स पता चल जाएगा, बट उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. क्यों? ये रो डेटा है. रो डेटा मतलब कोई भी फॉर्म में नहीं है. ये प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा? अब मैंने ही हर एक को पूछा है तो ये प्राइमरी डेटा ही हुआ. या तो किसी स्टूडेंट को मॉनिटर बना के उसको मैं पूछ लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा. अब इसको मुझे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब आई नो कि आप लोगों को पता है 8th स्टैंडर्ड में जो आप सीख के आए हो वही चीज़ है. तो पहले इसको किस तरह से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ अनग्रुप डेटा. अनग्रुप डेटा के हिसाब से मुझे पता है कि लोएस्ट मार्क 0 हो सकते हैं और हाईएस्ट मार्क क्या हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं. तो अब इसका मैं टेबल बनाऊंगा, इसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो उससे हमें पता चल जाएगा भाई कितने मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है. अब इसमें से हर एक बार जो भी बंदा आएगा उसको फाइंड करना पड़ेगा, और अगर ये टेबल देखेंगे तो डायरेक्टली पता चल जाएगा. तो पहला पार्ट क्या होता है, मार्क्स. दूसरा पार्ट क्या आता है, तो दैट इज अ टेली मार्क्स. और तीसरा पार्ट क्या आता है, तो दैट इज अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या तो फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हो ये. अब मार्क्स 0 से लेके कितने तक है, 10 तक. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गए. अब 0 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, देखो 0 मार्क्स वाले यहाँ पे एक ही स्टूडेंट है. तो टेली मार्क्स आप करोगे 1 और ये हो गया 1 स्टूडेंट. 1 मार्क्स वाले देखो, 1 मार्क्स वाले यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे ये प्लेस खाली रहेगी, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा. 2 मार्क्स वाला देखो 1 2, तो यहाँ पे मुझे 2 दिख रहे हैं, तो ये टेली मार्क्स यहाँ 2 कर दिए और 2. 3 मार्क्स वाला 1 स्टूडेंट्स 2 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 3 मार्क्स वाले में 2 दिख रहे. 4 मार्क्स वाला 1 2 ही दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2. 5 मार्क्स वाले 1 2 ही स्टूडेंट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 5 मार्क्स में भी 2. 6 मार्क्स वाला 1 2 3 1 2 3, तो 6 मार्क्स वाले में 3 स्टूडेंट है, तो यहाँ पे 3 हो गए. 7 मार्क्स वाले 1 2 3 and 4, so this is 4 students of 7 marks, so यहाँ पे 4 हो गए. 8 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट है, 1 2 only 2, so I can write here 2. 9 marks 1 only 1, so then I can make here 1. And 10 marks only 1 students, so here also 1. Now if we are doing total of this, then it should be 20. 1 plus 2 3, 3 plus 2 5, 5 plus 2 7, plus 2 9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, plus 4 20 हो गए. सो ये हमारा करेक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है. बट देखो इसमें रो है वो आपकी कितनी हुई, 11 रो है.
11 रो। तो अगर इसी को ही थोड़ा सा रिड्यूस करना है कि भाई मुझे अगर इसमें पनिशमेंट देनी है तो पनिशमेंट क्या, हर एक मार्क्स वाले के लिए अलग दूंगा, भाई 0 मार्क्स वाले इतने, 1 मार्क्स वाले को ये, 2 मार्क्स वाले को ये। तो ये फिर भी ये अभी छोटी सी टेस्ट है तो इसके लिए अलग से पनिशमेंट इस तरह से दे सकता हूँ। बट सपोज ये 0 से लेकर 100 मार्क्स तक का मेन एग्जाम होता तो 0 मार्क्स वाले के लिए अलग पनिशमेंट, 1 मार्क्स वाले अलग पनिशमेंट, 2 मार्क्स, तो ऐसी 100 टाइप की पनिशमेंट मुझे सोचनी पड़ती। तो इसको अगर मैं ग्रुप बना लूँ तो पनिशमेंट देने में आसानी रहेगी। जैसे कि 0 to 10 मार्क्स वालों को ये करना है, 10 to 20 वालों को ये करना है, 20 to 30 वालों को ये करना है, तो ये टाइप की पनिशमेंट इजी हो जाएगा, या तो रिप्रेजेंटेशन इजी हो गया। तो यहाँ पे भी मैं ये सबको ऐसे कर सकता हूँ कि जैसे कि 2-2 के गैप में लिख दूँ या तो 2-2 में, तो यह ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। और ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको साइज रखनी है 2 की, तो इस तरह से लिख सकते हो। तो ये कुछ इस तरह से आपका टेबल हो जाएगा। यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे टेली मार्क्स और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, या तो फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। 0 to 2 ये 2 की हो गई, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10 और 10 to 12। अब देखो तो यहाँ पे आपको पता चल रहा हो तो यहाँ पे ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, एक दो टाइप के ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होते हैं। एक तो इंक्लूसिव टाइप और दूसरा होता है एक्सक्लूसिव टाइप। तो हमें ऑलवेज किसका यूज करना है वो आपको पहले से ही पता होना चाहिए। तो हमें ऑलवेज एक्सक्लूसिव टाइप का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लगाना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि दोनों के बीच का फर्क मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं, ये जिसमें ये हो जाएंगे मार्क्स, ये हो जाएंगे टेली मार्क्स और ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो 0 to 2, 3 to 5, 0 to 2, 3 to 5, फिर 6 to 8 एंड देन 9 to 11। इस तरह से मेरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 8 में से 6 गया तो भी 2 और 11 में से 9 गया तो भी 2 ही है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वैसे तो नहीं है, बट स्टूडेंट्स को गलती होगी और इसका यहाँ पे प्रॉब्लम होने वाला है। तो प्रॉब्लम किस तरह से होगा तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे टोटल देखो, हमारे डेटा में कहीं भी पॉइंट में आंसर नहीं है। अगर यहाँ पे 2.2 होता तो ये 2.2 हम यहाँ पे डालते या तो यहाँ पे, दोनों में से कहीं भी नहीं डाल सकते। 0 to 2 का मतलब क्या हुआ? तो मैक्सिमम 2 तक हो सकता है, मिनिमम 0 हो सकता है। 2.2 कहाँ पे आएगा? इसमें तो नहीं आएगा। अब ये क्लास तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 5 पे खत्म हो रहा है, तो 2.2 उसमें भी नहीं है। तो इसीलिए ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है वो हम कहीं भी यूज नहीं कर रहे हैं। तो कंपलसरी उसको हमें पहले क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा? तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि ये डेटा के लिए ये चल सकता है। क्यों चल सकता है? क्योंकि यहाँ पॉइंट में आंसर नहीं है, तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव। इंक्लूसिव मतलब जिसमें लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट दोनों इंक्लूडेड है। जबकि ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। एक्सक्लूसिव में क्या होगा ये आपको ध्यान रखना, 10th स्टैंडर्ड में बहुत यूजफुल होने वाला है। एक्सक्लूसिव में क्या होगा तो देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो अब ये 2 ये इसमें काउंट करना है कि इसमें काउंट करना है, और दोनों में काउंट करोगे तो सपोज 2 मार्क्स वाले यहाँ पे 2 स्टूडेंट है तो टोटल यहाँ पे करोगे तो 22 स्टूडेंट हो जाएंगे। तो ये भी हमारा आंसर गलत है क्योंकि क्लास में 20 स्टूडेंट है और 22 कैसे फाइंड करोगे? तो एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में ऑलवेज ये पार्ट काउंट नहीं करना है, नॉट काउंटेबल, नॉट अकाउंटेबल, मतलब अपर क्लास लिमिट उसमें नहीं आएगी। तो 0 to 2 तक यहाँ पे आ जाएगा। अब 2.2 आया तो वो इसमें आ जाएगा और 1.8 आया तो ये इसमें आएगा। क्लियर? 1.8 इसमें इंक्लूड करना है और 2.2 इसमें इंक्लूड करना है। मतलब अब हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया कि डेसिमल प्लेस में भी आंसर है तो भी ये वाले में आ जाएगा। प्लस 2 यहाँ पे काउंट नहीं करना है बट यहाँ पे करना है। सिमिलरली यहाँ पे 4 काउंट नहीं करना है, 4 नहीं आएगा, बट
यहाँ पे 4 आ जाएगा। देन 6 यहाँ पे ये काउंट नहीं करना है बट इसमें आ जाएगा। यहाँ पे 8 काउंट नहीं करना है बट इसमें तो आ ही जाएगा। 10 यहाँ पे काउंट करना है, इसमें आ जाएगा बट इसमें नहीं है। क्लियर? तो अब देख लो 0 to 2 वाले कितने स्टूडेंट, 1 और 2 3 स्टूडेंट्स, तो 2 यहाँ पे काउंट नहीं करना है तो क्या आएगा, ओनली 1 स्टूडेंट। देन 2 to 4 में 2 3 दो ही काउंट करने पड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। 4 to 6 में इसमें ये दोनों आएंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4। देन फिर इसमें देखो 6 to 8 में 3 और 4, तो ये 7 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7। 8 to 10 में खाली आपके 8 और 9 आने वाला है, 2 1 3 आएंगे 3। और 10 to 12 में मतलब यहाँ पे 10 to 12 क्यों लिया, हमारे पास मार्क्स तो 12 तक नहीं थे फिर भी लिया, क्यों, बिकॉज 10 इंक्लूसिव यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे 1, तो ये 1, तो टोटल देख लो ये 20 हो जाएगा। 7 + 3 10, 10 + 8 18 + 2 20 हो गया। तो इस तरह से आपको एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का ही यूज करना है, नॉट इंक्लूसिव। अब इसमें देखो 0 to 2, तो ये वाले पोर्शन में आ जाएंगे कि दोनों का काउंटिंग करना है, तो 1 2 3 3 3 to 5 में तो 3 4 5 तीनों लिखते हैं, तो 4 5 और 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। 3 4 7 + 2 9, तो 9 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9, और 9 to 10 में बाकी सारे मतलब 4 आ गए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये टोटल भी 20 आ जाएगा। बट अगर ये डेसिमल प्लेस वाला सम होता तो यहाँ पे दिक्कत होने वाली थी। तो मोस्ट प्रोबेबली हम क्या करेंगे, जो भी एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो उसको हम पहले इंक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे। आई होप ये, इसको बोलेंगे हम अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको ग्रुप और इसको भी ग्रुप, बट ये एक्सक्लूसिव है और ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये सब टॉपिक आपको क्लियर है। इसमें ये बोल सकते हो हम क्लास साइज मतलब 2 - 0, तो हर एक की साइज 2 है, हर एक की साइज इसमें 2 है, यहाँ पे भी हर एक की साइज 2 ही रह रही है। बट अगर यहाँ पे 2 to 5 होता तो ये क्या हो जाती 3 की साइज, यहाँ पे फिर ये चेंज वाली थी, बट ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं अभी खाली आप इस पे ध्यान दो, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या है। अब आपका ये क्वेश्चन आ गया होगा कि सर इंक्लूसिव में दिया गया है तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट कैसे करें, हमें प्रॉब्लम आ रही है। ये सर आपने लिखा है ये बराबर है, बट इसको अगर मुझे इंक्लूसिव में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करूँगा। तो पहले इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन टेबल को एक्सक्लूसिव में करना सीख लेते हैं और बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो देखो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है तो पहले हमें दोनों ये फर्स्ट रो की अपर क्लास लिमिट और सेकंड रो की लोअर क्लास लिमिट, ये दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो देखो दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो 3 - 2 आ रहा है, 3 - 2 मतलब आंसर क्या आया 1। अब उसको डिवाइड बाय 2 कर लेना है, डिवाइड बाय 2 मतलब ये क्या आ जाएगा 0.5। तो हमें क्या करना है, बाकी सब वैल्यू एज इट इज रहेगी, वो भी हम चेक कर लेंगे, वैल्यू वो वही की वही रहेगी, जस्ट खाली आपको रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। जैसे कि मार्क्स यहाँ पे देख लो 0.5, अब लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करना है, अपर क्लास लिमिट में प्लस करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, दो कंटिन्यूअस आपको रो लेनी है, दो कंटिन्यूअस क्लास लेने हैं। दो कंटिन्यूअस क्लास में पहले क्लास की अपर लिमिट और दूसरे क्लास की लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाय 2, तो ये 1/2.5 आ गया। तो वो हमें लोअर क्लास में से माइनस करना है, अपर क्लास में प्लस करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -0.5 to 2.5, ये पहला क्लास हो गया। दूसरे क्लास में इसमें 3 में से माइनस करोगे तो ये 2.5, 2 प्लस करोगे तो 5.5 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे माइनस करोगे तो 5.5 to 8.5 हो जाएगा, और यहाँ पे चेक करोगे तो 8.5 यहाँ पे 8.5 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 11.5। देखो हो गया, हर एक में माइनस कर दो, 3 का डिफरेंस आ गया।
तो ये कन्वर्ट हो गया। अब ये सभी मार्क्स इसमें आ जाएंगे। अब 2.5 होगा तो ये यहाँ पे नहीं आएगा बट इसमें आ जाएगा, बट 2.4 2.2 कुछ भी आया तो वो हम इसमें लिख देंगे। तो यही डेटा तो यहाँ पे तो एज इट इज रहने वाला है 3 6 9 और 2, चेक कर लो। आई होप अब ये दोनों रिप्रेजेंटेशन के बारे में आप क्लियर हो। So if you have any doubt then please ask to comment box, I'll definitely reply you. Thank you everyone.